जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति का एकादशी का व्रत बता रहा हूँ। इस एकादशी के व्रत करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और तेजस्वी और महाबलशाली पुत्र प्राप्त होता है। यह पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है। इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। यह मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी की विधि और कथा संपूर्ण सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। कथा के सुनने मात्र से ही पुत्र और धन की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र प्राप्ति जिनको नहीं हुई है वह इस कथा को जरूर सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि और महत्व तथा उसका नाम बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महत्व का पूर्ण वर्णन करने का सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से फिर भी लोकहित के लिए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, 10वीं के दिन व्रत प्रारंभ करें। 10वीं के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग, मसूर, चना, कोंदों का साग, मधु और पराया अन्न, ये 8 चीज़ें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे कि हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया था। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे शरीर को, अंगों को पवित्र करें। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के गोबर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दें। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ते हुए ओम वरुण देवताभ्यो नमः कहते हुए ओम गंगाय नमः, गंगा आदि का स्मरण करते हुए स्नान करें। अगर तीर्थ पर ना जा सके तो घर पर ही गंगा जी का नाम लेकर के स्नान करना चाहिए। पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पुत्र की कामना करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव जी का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्पों से भगवान की पूजा करें। विधि पूर्वक भगवान को पूजन करें। मनुष्य को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। पापी मनुष्य से वार्तालाप ना करें। रसवाला स्त्री का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पिया जाता। अगर जल इस प्रकार निर्जल ना रह सके तो एक समय फलाहार करें। यदि ना रह जाए तो केवल जलपान ले सकते हैं। अपने शक्ति के अनुसार इस व्रत को करें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण तथा पूजन करना चाहिए। प्रथम पैर की पूजा में नारियल, दूसरे पैर में बिलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे पैर में सुपारी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पैर का पूजन करने से अग्निहोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरे पैर में वाजपेयी यज्ञ का फल, तीसरे पैर में अश्वमेध यज्ञ का फल, चौथे पैर के पूजन से, जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्योदय के होने के पर
उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें, विधि पूर्वक भगवान जी का नाम स्मरण करना चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावे, घड़ा आदि का दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब तुमको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय कार्तिक वीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा। तब पुलस्त जी ने कार्तिक वीर को विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। नारद जी ने कहा कि हे पुलस्त जी, जिस रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया, जिसके बल के सामने कोई नहीं रोक सकता, उसको कार्तिक वीर ने किस प्रकार से बंदी बना लिया, यह मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस पर अगर पुलस्त जी ने कहा कि हे नारद, पहले आप कार्तिक वीर की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में है यह नामक राजा के वंश में कार्तिक वीर नाम का राजा महेशपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत हुआ। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि बताई। उसे सुनकर रानी ने पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय कहा कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथानुसार तुमने किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिसमें आपका मनोरथ सिद्ध हो ऐसा वर आप मुझसे मांग सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी न परास्त हो, न मारा जाए। राजा की यह बात सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा, वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। तब यदि 10 कंदर रावण कार्तिक वीर से परास्त हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह अभेद्य है। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जिनको पुत्र की कामना हो वह यह व्रत जरूर करें। इस व्रत के करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के शीघ्र योग बन जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूरे नियम के साथ में जिस विधि से बताया उस विधि से व्रत करना चाहिए और
पुत्र कामना के लिए संकल्प करना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय।